मी आरोहा द राइडर। आज हम थंडरबर्ड में साइलेंसर रैप एंड रियर लेग गार्ड का रोप लगाने वाले हैं। ये दोनों मैंने अमेज़ॉन से लिया है और मैंने बहुत पहले ही लेके रखा था। मेरा गाड़ी मेरे हाथ में मिलने से पहले ही मैंने एक्सेसरीज ख़रीदना शुरू किया था और तब से मैंने लेके रखा था, लेकिन अब मौका मिला है इसको लगाने के लिए और मैंने लगाया भी है। और इसके बाद लगाने के बाद साइलेंसर लैप लगाने के बाद मुझे एक बहुत बड़ी इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुई है। वो क्या है आप आगे इसमें देख सकते हैं। एक दुर्घटना से बाल बाल बच गई। तो ज़िंदगी में नेक्स्ट टाइम एक साइलेंसर रैप लगाने से पहले मैं 1000 बार सोचूंगी लगाऊं या ना लगाऊं। तो वो क्या हुआ था हम देखेंगे। हमेशा की तरह मैंने इस बार भी सलमान भाई के पास अपने गाड़ी लेके गई थी। तो सलमान भाई ने कहा, मैंने सोचा था कि बहुत इजी होगा इसलिए लगा सकते हैं आप, लेकिन सलमान भाई ने कहा कि नहीं, लगाने के लिए साइलेंसर को पूरा रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही लगा सकते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई लगा दो। एंड भाई अपने काम में है तो मैं बताऊंगी कि क्या हुआ था एक्चुअली। तो एक्चुअली मुझे क्या चाहिए था कि मुझे अपना साइलेंसर को ब्लैक में कन्वर्ट करना था, मतलब मुझे ब्लैक कलर में चाहिए था। तो मैंने सोचा कि स्प्रे पेंट लगाऊं या क्या करना है, तो ऐसा बहुत कुछ सोच रही थी। दिन बाद में मुझे एक जगह मिल गया कि वहाँ जाके मैं इसमें मैट ब्लैक पेंट लगाऊं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई थी कि उस टाइम में इंडिया में मॉडिफिकेशन सब चेंज हो गया है। तो अगर मैं स्टॉक साइलेंसर में कुछ भी करूँ, मॉडिफाई करूँ, तो उसका चालान लग जाएगा, फ़ाइन लगेगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा सोच के तो मैं उससे पीछे हटी थी। लेकिन अब हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको गाड़ी का कलर चेंज करना है तो आपको आरटीओ में जाके फॉर्म फिल करके अराउंड 300 समथिंग है उसका चार्ज, आप अपना आरसी बुक में कलर चेंज करवा सकते हैं। लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मेरी गाड़ी बेंगलुरु में है एंड मेरा आरटीओ गांव में है। तो सिर्फ कलर चेंज करने के लिए मुझे गाड़ी लेके गांव जाना पड़ेगा, तो वो तो उस टाइम में पॉसिबल नहीं था। तो क्या करूँ, मैट बैक भी नहीं लगा सकती। तो एक ही लास्ट ऑप्शन था कि मतलब क्या है कि मैंने थोड़ा कि थोड़े पार्ट में अगर ब्लैक आ जाता है तो थोड़ा ही ब्लैक से कवर कर सकती हूँ, तो ठीक है। ऐसा सोच के मैंने साइलेंसर लैब लगाने के बारे में सोचा और मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर कर दिया था। और सलमान भाई ने बहुत मेहनत करके इस साइलेंसर लैब को लगाया था। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था कि साइलेंसर लैब लगाने के बाद मैं ऑफिस लेके गई थी एक दिन। देन द नेक्स्ट डे मतलब उस दिन भी थोड़ा डाउट था ये क्या हो रहा है, लेकिन उस दिन पता नहीं चला। देन द नेक्स्ट डे हम जा रहे थे अर्ली मॉर्निंग ऑफिस एंड मेरे साथ नितिन था। देन जो रोड पे दूसरे बाइकर्स हैं उन लोगों ने कहा कि वो कुछ बता रहे थे, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। देन कुछ टाइम बाद देखा कि इंजन के साइड से धुआं आ रही थी। तो हम दोनों शौक में थे। तो क्या हुआ, मतलब क्या हुआ आप आगे देख लीजिए। इस साइलेंसर ऐप की वजह से बहुत बड़ी एक दुर्घटना होने वाली थी, हम बाल बाल बच गए वैसा हम कह सकते हैं। तो वो क्या हुआ था आप आगे वीडियो में देख लीजिए। ये एक इंसिडेंस की वजह से मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है कि अपने गाड़ी के साथ कुछ भी, मतलब क्या है कि गाड़ी में कुछ भी मॉडिफिकेशन या एक्स्ट्रा एक्सेसरीज कुछ भी लगाने से पहले हमें 2 बार ज़रूर सोचना चाहिए। ये देखना चाहिए कि एक्चुअली वो एक्सेसरी हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं, वो तो पक्का देखनी चाहिए। अगर ज़रूरी है लगाना आप चाहते हो तो पक्का आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट ही चूज़ करना है उसके लिए। क्योंकि आप जहाँ से उस प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं तो वो वेंडर सही है नहीं, तो वो मैन्युफैक्चर अच्छा वाला, मतलब सब कुछ देख के आपको एक प्रोडक्ट लेना चाहिए। ऐसे ही अमेज़ॉन से उठा के कुछ भी प्रोडक्ट आप अपने गाड़ी में नहीं लगा सकते। ये एक सीख मुझे इस इंसिडेंट की वजह से मिल गया था। क्योंकि जब मैंने देखा था तो प्राइस भी ठीक ठाक था। मैंने बहुत, मतलब क्या है कि बहुत सारे प्रोडक्ट देख लिए साइलेंसर टाइप का, और कलर्स भी डिफरेंट डिफरेंट था। मैंने तो बस मुझे ब्लैक में चाहिए था, तो ब्लैक में जाके देखे एक वाला मैंने इसे सेलेक्ट किया था। और उसके बारे में ज़्यादा, मतलब कौन सा मटेरियल है क्या है ये सब मैंने देखा नहीं था। तो ये एक गड़बड़ी मैंने की थी। तो अगली बार कुछ भी चीज़ खरीदने से पहले, स्पेशली फॉर माई थंडरबर्ड, मैं एक
2-3 टाइम तो मैं देख लूँगी मुझे चाहिए या नहीं, नहीं तो मैं एक अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट ही अपने थंडरबर्ड पे लगाऊँगी। क्योंकि हमें अगर एक सीख मिलती है तो उसमें से सीख के हमें आगे बढ़ना चाहिए। साइलेंसर रैप सलमान भाई ने लगा दिया है, बहुत नीटली इसको रैप करके लगा दिया है। और नेक्स्ट बारी है हमारी रियर लेग गार्ड की। तो रियर लेग गार्ड में एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने बहुत सारी जगह थंडरबर्ड 350 के लिए लेग गार्ड सर्च किया था, मुझे नहीं मिला था। देन मैंने बुलेट का रियर लेग गार्ड लिया, लेकिन उसमें रोप नहीं था क्योंकि मेरा वो जो फ्रेंड ये है लेग गार्ड वो ऑलरेडी उसमें रोप था। तो सेकेंड टाइम लेते वक्त मैं वैसा ही ढूंढ रही थी विथ रोप, मुझे नहीं मिला। और विदाउट रोप भी थंडरबर्ड 350 का नहीं मिला, तो मैंने ऐसा बुलेट का लेके यूज़ किया है। लेकिन क्या हुआ था कि आप देख सकते हो वो कनेक्टर वाला पार्ट, उस पार्ट में क्या है कि वो TB 350 के साथ मैच नहीं हो रहा था बुलेट का। देन बाद में मुझे आके मैंने सलमान भाई को दिखा दिया, तो भाई ने कहा कि मैच नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ही बताया कि सॉल्यूशन है, हम इसको कट करके वेल्ड कर सकते हैं। और भाई ने ही मुझे एक शॉप दिखा दिया था, तो भाई भी आ गया था, भाई मेरा ब्रदर मतलब मेरा भाई और सलमान भाई, और हम तीनों गए थे उस शॉप में। और वहाँ जाके दोनों लेग गार्ड को कट करके उसका कनेक्टर का वो एड्ज वाला पार्ट ओपोज साइड में रख के, मतलब इसका जिसका थंडरबर्ड के अकॉर्डिंग हमने उसको कट करके वेल्ड करके बना दिया था। तो कहूँ तो ये भी मॉडिफाई कर कस्टम करना पड़ा हमें ख़रीद के, क्योंकि अवेलेबल नहीं था जब मैं ढूंढ रही थी। अभी नहीं पता अवेलेबल है या नहीं, लेकिन जब मैं ढूंढ रही थी नहीं मिला, क्योंकि मुझे लेग गार्ड रियर लेग गार्ड चाहिए था, क्योंकि सेफ्टी की वजह से मुझे रियर लेग गार्ड चाहिए था। अगर गिर जाऊंगी तो सीख रही थी, तो गिर जाऊंगी तो प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी था, तो लिया। और नेक्स्ट बात यह है कि रियर गार्ड में रोप लगने मैंने अमेज़ोन से ही मैंने ऑलरेडी लेके रखा था रोप, तो सोचा कि अभी टाइम है, मतलब जाके लगा दूँ, ऐसा सोच के जब साइलेंसर आप दोनों लगाने के लिए आ गए थे। तो और ये देखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि वहाँ रुके इनको इसको रोप लगाते वक्त। और ये भी कोई अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट नहीं लग रहा था। बाद में भैया ने कहा कि अच्छा वाला रोप नहीं, लेकिन अभी के लिए चलेगा वैसा, क्योंकि उसका बस ये देखने के लिए शौक के लिए है, तो ठीक है चलेगा। मैंने सोचा कि उसका ख़राब हो जाता है तो बाद में अच्छा वाला लेके यूज़ करूँगी। तो कुछ भी हो यार, अमेज़ोन से लेने मतलब प्रोडक्ट लेते वक्त आपको मतलब उसका क्वालिटी देखना चाहिए। और क्या कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं उसमें, तो आप ख़रीदने से पहले जानकारी लीजिए क्या कौन सा मटेरियल का आपको चाहिए। तो मैंने ऐसा बहुत सारी गड़बड़ी की है। तो मेरा क्या था कि मैंने गाड़ी ऑर्डर प्लेस करके मेरे हाथ में अपना गाड़ी पहुंचने से पहले मैंने एक्सेसरीज़ ख़रीदना शुरू किया था। तो ये था कि बहुत एक्साइटमेंट हो गया था, तो मेरा गाड़ी आने वाले उससे पहले उसके लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदे, ऐसा मैंने बहुत आइटम्स खरीद के रखा था। ये रियर लेग गार्ड में जो प्रॉब्लम हुई थी अभी कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ कि ये थोड़ी मतलब क्या है कि स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा एंगल में है। तो क्या है कि कोई बैठ जाता है तो उसको मतलब बैठने के बाद प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन बाइक में बैठते वक्त और उतरते वक्त पिलियन को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं मतलब किसी और के लाइफ को लेके रिस्क नहीं ले चाहती। तो जब मैं गाड़ी चलाऊंगी मैं पिलियन मतलब नहीं चाहती, क्योंकि मैं किसी और के लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकती। और ये जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया था, तब मैं ये सोच रही थी कि यार अगर मेरा एक्सीडेंट थंडरबर्ड से होता तो शायद मेरा नी को कुछ नहीं हो जाता, क्योंकि रियर लेग गार्ड एंड फ्रंट लेग गार्ड तो दो बार मेरी थंडरबर्ड मेरे हाथ से गिर गई थी। तो 2 बार भी वो अपने क्रैश गार्ड पे रुकी थी गाड़ी, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। तो प्रोटेक्शन के लिए आप ज़रूरी है कि आप क्रैश गार्ड्स लगाएं। जब मैं लेह लद्दाख जाऊंगी तब मैंने प्लान करके रखा है कि मैं लद्दाख कैरियर लूँगी, क्योंकि लद्दाख कैरियर एंड रियर लेग गार्ड दोनों हमें प्रोटेक्शन देता है। तो मुझे अगर मैं चाहती हूँ कि मैं सैडल बैग्स लगाऊँ, तो सैडल बैग्स के लिए मुझे ये रियर लेग गार्ड रिमूव करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्शन की बात वहाँ आती है, तो मुझे सैडल बैग्स भी चाहिए, प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं रियर लेग गार्ड को रिमूव करके लद्दाख कैरियर लगाऊंगी, ताकि मुझे प्रोटेक्शन भी मिलेगा और सैडल बैग्स भी मैं यूज़ कर सकती हूँ।
और सैडल अगर मैं सिर्फ लद्दाख कैरियर यूज़ करती हूँ तो प्रॉब्लम ये है कि पैकिंग अनपैकिंग में बहुत टाइम हो जाएगा। मैंने बहुत सारे व्लॉग्स देखे हैं, उसमें सब ये बताया है कि 30 मिनट्स मिनिमम पैकिंग अनपैकिंग के लिए होता है। अगर हम रख के रोप से उसको बांध के वैसा जाते हैं तो बहुत टाइम हमें स्पेंड करना पड़ता है पैकिंग अनपैकिंग के लिए। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि सेपरेट करने वाला सैडल बैग्स में लेके लद्दाख कैरियर में रख के जाऊँगी, ताकि मुझे प्रोटेक्शन भी मिलेगा और पैकिंग अनपैकिंग भी मेरा इजी हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी लद्दाख कैरियर एंड सैडल बैग्स सेलेक्ट करके अपने कार्ट में ऐड करके रखा है। और मैंने कहा था कि मैं बहुत सारे एक्सेसरीज मैंने ऑलरेडी ख़रीद के रखा था, तो उसमें से एक था विंडशील्ड। लेकिन विंडशील्ड जैसे ही मेरे घर पहुंच गया था वो टूट चुका था, तो मैंने वो रिटर्न किया। और उसके बदले अराउंड विंडशील्ड का कॉस्ट अराउंड 5000 समथिंग था। मैंने उसके कॉस्ट में मैंने बहुत सारे और चीज़ें मैंने ख़रीदी है। जैसे मैंने एक सैडल बॉक्स लिया था, साइड बॉक्स लिया था मैंने, और मेरा प्लान था 2 साइड बॉक्स लूँ। देन बाद में मैंने सोचा कि एक यूज़ करूँ, तो मैंने एक ख़रीदा। लेकिन मैंने एक उसको गाड़ी में अभी तक लगाया नहीं है, क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए जब मैंने रियर लेग गार्ड लगाया तो उसके बाद ये साइड बॉक्स लगाने के लिए जगह नहीं था, तो वो ऐसे ही घर में पड़ा है। उसके साथ बहुत सारे ऐसे आइटम्स, जैसा मैंने साइड मिरर्स लिया है, लेकिन वो भी ऐसा मैं सोच रही हूँ कि अभी तक लगाए नहीं है, लेकिन लेह लद्दाख जाऊँगी तो मैं साइड मिरर्स ज़रूर लगाऊँगी। 2 हैंडल वाला मिरर्स है ना, विथ एलईडी के साथ वाला, वो तो मैंने ख़रीद के ऑलरेडी रखा है, वो जाते वक्त मैं लगाऊंगी। देन जो एलईडी लैम्प्स है, तो एलईडी लैम्प्स भी क्या है कि अभी लगा नहीं सकती, क्योंकि वो मॉडिफिकेशन में बैन किया गया है एलईडी लाइट्स का। लेकिन हम लगा सकते हैं, लेकिन दिन में उसको कवर करके रखना पड़ेगा, नाइट में ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा प्लान ये है कि हम लद्दाख ट्रिप में नाइट ट्रैवल करना नहीं चाहते हैं। रियर लेग गार्ड में रोप लगा के, साइलेंसर में रैप लगा के, अभी एकदम बेस्ट दिख रहा है मेरा गाड़ी। तो मुझे ये सब लगाने के बाद आप देख सकते हो साइलेंसर रैप, गार्ड में रोप, सच में मैंने पूरा ब्लैक ही कर दिया था इसको, और बहुत अच्छा दिख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन स्टोरी अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैं और नितिन ऑफिस जा रहे थे, और आपको आप देख सकते हैं कि धुआं आ रहा था साइलेंसर से। इतना स्मोक था कि हम बहुत डर गए थे। हमने गाड़ी को साइड में, मतलब ये क्या है कि हमने इसमें पानी डाल दिया है। इस पानी डालने के बाद आप देख सकते हैं कि फिर भी बहुत सारे स्मोक इसमें से निकल रहा था। तो हमने स्टार्टिंग में देखते ही हमने एक ये ITPL के फ्रंट गेट के पास था, तो वहाँ से हमने सिक्योरिटी से पानी मांगा, तो उन्होंने अपना पीने वाला पानी बोतल हमें दे दिया। वो पानी हमने, मतलब वहाँ सिक्योरिटी भाई सब वो भी देख के डर गए थे कि क्या हो रहा है। उन्होंने जल्दी अपने पीने वाला बोतल से हमें पानी दे दिया, और हमने वो पानी इसमें यूज़ किया। तो इतना हीट हो गया था और उसमें से इतना स्मोक आ रहा था, तो क्यों हुआ हमें कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन इसमें से 5 मिनट्स में हमारा ऑफिस है, तो हम पूरा पानी डाल के हम आ गए थे। तो सीधा आके मैंने ऑफिस के पार्किंग में गाड़ी को पार्क कर दिया। तो एक दिन पहले मैंने जब मतलब लगाने के बाद, साइलेंसर लैब लगाने के बाद जब एक बार चलाया था, तब भी मुझे कुछ स्मेल आ रहा था। मैंने लैब में आके सबको बताया था कि अरे कुछ तो गड़बड़ी है, तो आके एक बार चेक कर लो। तो मेरे फ्रेंड्स, मतलब मेरे कॉलेज फ्रेंड्स, वो लोग आ गए थे, आके राइड करके बताया कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हाँ आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसका धुआं, मतलब कुछ ये स्मेल है, गाड़ी का कुछ भी नहीं है। तो मैंने क्या कि मैं सीधा गई सुल्तान के पास, क्योंकि सुल्तान वहाँ फ्री बैठा था। तो ये सुल्तान है R&D में सीनियर मैकेनिकल डिज़ाइनर है। तो मेरा गाड़ी में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं तो क्या है कि मुझे कुछ भी हेल्प चाहिए होता है गाड़ी सीखने के लिए या राइड जाने के लिए या कुछ खरीद, मतलब कुछ भी हो, मैं R&D में अपने सारे कॉलेज का मतलब क्या है कि उनका दिमाग ख़राब करती हूँ हर एक चीज़ के लिए। उनसे हेल्प मांगती हूँ, उनको डिस्टर्ब करते रहती हूँ। तो इस बार ये था, सुल्तान की बारी थी, और सुल्तान आ गया और उसने चेक किया था कि मतलब क्या है कि चलो दी हम ये इसको निकाल देते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, क्या हुआ किसी को नहीं पता। तो उसने कहा कि हम निकालते हैं। तो हम लैब से टूल वगैरह लेके आके हम यहाँ निकाल रहे थे। तो इससे मुझे एक सबसे बड़ी एक सीख इससे मिली है कि हम कुछ भी लो, उसका क्वालिटी ज़रूर चेक करनी चाहिए। एक ऐसा नहीं लेना चाहिए कुछ भी प्रोडक्ट बिना चेक करके। देखा अच्छा लगा ऐसा लिया, लेकिन उसका क्वालिटी चेक किए बिना अपने गाड़ी में कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज नहीं लगाना है। अगर कुछ भी हो जाता तो
मतलब एक इतना अरे यार बताते वक्त भी ना मुझे टेंशन हो रही थी, मतलब क्या है कि मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई थी, क्या होने वाला है, मतलब मैं बहुत डर गई थी यार। क्योंकि हमें हमें कुछ नहीं होता, अगर कुछ भी देखते तो हम जंप करते गाड़ी से, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था। शायद हाथ पैर टूट जाता लेकिन मेरी गाड़ी को कुछ हो जाता, मतलब मेरी जान है मेरी गाड़ी हो, तो इतनी स्मोक उसमें से आ रही थी, तो मेरा गाड़ी को कुछ हो जाता तो वो एक टेंशन मुझ में था। इस इंसिडेंट से हमें ये सीख मिली है कि आगे कुछ भी आइटम्स एक्सेसरीज कुछ भी हो खरीदने से पहले उसका क्वालिटी ज़रूर चेक करना चाहिए, नहीं तो ऐसा डबल मेहनत करना पड़ेगा। क्यों जल गया था, कुछ आइडिया है? सो यही है। सुल्तान, नाउ यू कैन से हाय।